महाराष्ट्र के नागपुर में पीर की रात भड़कने वाले तशद्दुद पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और रियासत में महायुति एनडीए हुकूमत के वुज़रा के हालिया बयानात को इस वाक़े का सबब करार दिया है। ओवैसी ने इल्जाम लगाया है कि फडणवीस और उनकी हुकूमत के वुज़रा के इश्तियाल-अंगेज़ बयानात ने नागपुर में कशीदगी को जन्म दिया। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान वज़ीर आला और महाराष्ट्र हुकूमत के दीगर वुज़रा के बयानात को जांचने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा इश्तियाल-अंगेज़ बयानात हुकूमत की जानिब से सामने आ रहे हैं। उन्हें ये एहसास तक नहीं कि वो वज़ीर आला और वज़ीर हैं। उन्होंने मजीद कहा, पूरे महाराष्ट्र में एक मखसूस शहंशाह के पुतले जलाए गए, इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया और उन्हें ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने कपड़े के टुकड़े पर कुरान की आयत लिखकर उसे जला दिया। ये सब हो रहा था, फौरन लोगों ने पुलिस से शिकायत की। ओवैसी ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, आपने आइन के नाम पर हलफ उठाया है, कानून की हुक्मरानी पर अमल करें, ये हुकूमत और इंटेलिजेंस की नाकामी है। उन्होंने मजीद कहा कि यह वाक़या नागपुर में पेश आया, जो वज़ीर आला फडणवीस और मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी का आबाई शहर है। विंचित बहुजन अखाड़ी के बानी सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने भी देवेंद्र फडणवीस की क़यादत वाली महायुति एनडीए हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया है कि यह वाक़या एक मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा था। बाबा साहेब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने कहा, महाराष्ट्र का एक जहरीला वज़ीर समाज में नफरत फैलाने के लिए बाहर से लाया जा रहा है, ये एक बड़ी मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा है। पिछले चंद हफ्तों से जो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए, देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं, भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी गलत बात हो रही है। एक नाथ सिंह कह रहे हैं कि अब हो गया। फडणवीस साहब ने कहा है कि ये बहुत रिग्रेटेबल है, बहुत दुख की बात है कि स्टेट एक्सचेकर से औरंगजेब के कब्र की देखभाल करनी पड़ती है। आप सत्ता में हैं, आपके जो आइडियोलॉजी है उसको बाजू रखिए। आपकी आइडियोलॉजी होने चाहिए भारत का कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगियस एक्ट कहा, तो आप देख लीजिए, हुकूमत आपकी है, मंत्री आप हैं, रूल ऑफ लॉ आपको फॉलो करना है, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से अपनी हुकूमत चलाना है।